पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डग। डियर स्टूडेंट, आज हम हमारी क्लास 4 की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है इसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर फर्स्ट है द सेंटेंस, वो आज हम रीड करेंगे। लेट्स लर्न द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य। जो भी हम बोलते हैं जिससे पूरा अर्थ हमें मालूम पड़ता है वो चीज़ होती है सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, डेट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। जिससे हमें पूरे अर्थ का ज्ञान होता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यदि किसी सेंटेंस से हमें पूरा अर्थ मालूम नहीं हो रहा है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। आपको सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो भी लर्न करनी है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का वो समूह होता है जो कि हमें पूरा अर्थ बताता है। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन लो। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और आपको पिक्चर भी देखनी है और उसके बाद इसको बताना है। आपको जो वर्ड्स जो नीचे दिए हुए हैं इसको रीड करना है। दिस इज़ माई रूम, यह मेरा रूम है। यहाँ पर पिक भी दी गई है। माई रूम इज़ नीट एंड टाइडी, मेरा जो रूम है वो बिल्कुल नीट है और बिल्कुल जमा हुआ है, व्यवस्थित है। आई ऑलवेज कीप माई थिंग्स एट देयर प्लेसेस, और मैं हमेशा अपने रूम में जो सामान है उसको सही स्थान पर रखता हूँ। ये जो सेंटेंस है आपको ये पूरा कंप्लीट अर्थ बता रहे हैं। इससे आपको पूरी बात समझ में कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या कहना चाह रहा है वो आपको पूरी बात समझ में आ रही है। ईच ऑफ द अबाउ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस। जो भी हमने ये सेंटेंस पढ़े, ऊपर के 3 सेंटेंस थे, तीनों पढ़े हमने। ये शब्दों का जो समूह था ये पूरा हमें कंप्लीट अर्थ बता रहा है। दे कन्वे प्रॉपर मीनिंग, इनका एक प्रॉपर मीनिंग है, बिल्कुल सही अर्थ है। स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, सेंटेंस की जो शुरुआत है वो कैपिटल लेटर से हो रही है। एंड विद ए फुल स्टॉप, और जब ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो लास्ट में इनके पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ है। ईच ऑफ देम इज़ कॉल्ड सेंटेंस, और इन सबको हम सेंटेंस कह सकते हैं। फर्स्ट है टू फॉर्म ए सेंटेंस ऑल द वर्ड्स शुड बी रिटन इन ए प्रॉपर ऑर्डर। सेंटेंस के लिए सबसे पहले जो आवश्यक चीज़ है वो ये है कि सेंटेंस में जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में एक निश्चित क्रम में होने चाहिए। सेकंड है सेंटेंस शुड बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। जो भी हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं वो कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर मतलब जो बड़ी ABCD हम बोलते हैं वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होनी चाहिए। उसका फर्स्ट लेटर जो हो वो कैपिटल लेटर हो। थर्ड है सेंटेंस शुड एंड विद ए फुल स्टॉप। अब जब सेंटेंस समाप्त होगा, ख़त्म होगा, उसके पीछे या तो फुल स्टॉप लगा हुआ होना चाहिए या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और एन एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क जो यहाँ बताया गया है इस तरीके का मार्क होना चाहिए, तभी वो पूरा सेंटेंस कहलाएगा। ए सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2। एक है सेंटेंस सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। द काउ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, करने वाला, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? काउ के बारे में। तो काउ क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। ग्रेजेस इन द फील्ड, वो फील्ड में चल रही हैं। ये सब्जेक्ट जो हुआ हमारा हुआ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, काउ। और जो बात कर रहे हैं वो होता है प्रेडिकेट, विधेय। प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं हम विधेय। तो ये जो पार्ट है, अलग पार्ट, सब्जेक्ट के बाद का जो पार्ट होता है ये प्रेडिकेट कहलाता है। सेकंड देखेंगे, आवर डॉग सिट्स एट द गेट। यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ कर्ता कौन है? डॉग। जिसके बारे में बात की जा रही है वो है आवर डॉग। आवर डॉग क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। और वो क्या कर रहा है? सिट्स एट द गेट। उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो दरवाजे पर बैठा है। तो ये जो पार्ट हुआ वर्ब के बाद से लेकर एंड तक का, ये पार्ट पूरा हुआ प्रेडिकेट। इन द अबाउ सेंटेंस द काउ एंड आवर डॉग आर सब्जेक्ट। इन सेंटेंस में जो काउ है और डॉग है वो हमारे सब्जेक्ट है। एंड ग्रेजेस इन द फील्ड एंड सिट्स एट द गेट आर प्रेडिकेट्स। और जो अदर पार्ट सब्जेक्ट के बाद का वो प्रेडिकेट है। एन ऑब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस।
जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट तो आपको मैंने बताया कि सेंटेंस की शुरुआत में आता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के एंड में आता है, और ये प्रेडिकेट का भाग होता है, क्योंकि यह एंड में आता है तो ये प्रेडिकेट का पार्ट होता है। इट इज़ अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन, जो भी काम हो रहा है उसका प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट। जो भी क्रिया हो रही है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो रिसीवर जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, अब ये सेंटेंस हम रीड करेंगे। अभी प्लेज फुटबॉल। अभी, जैसे कि मतलब सेंटेंस की शुरुआत में हमारा सब्जेक्ट आता है करने वाला, अभी फुटबॉल खेलता है, तो काम करने वाला कौन है, कौन कर रहा है, अभी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन है, अभी, तो अभी क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट। प्लेस फुटबॉल पूरा जो होता है वो क्या हुई हमारा प्रेडिकेट। अब प्लेस तो क्या है, वर्ब है, प्ले मतलब खेलना, इसके बाद जो वर्ड आया फुटबॉल, क्योंकि वो जो खेल रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, फुटबॉल पर, तो फुटबॉल क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब इस सेंटेंस में अभी हमारा सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, और जो प्लेस फुटबॉल पूरा पार्ट है ये प्रेडिकेट है। हियर प्लेस इज़ ए वर्ब एंड फुटबॉल इज़ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर प्लेस तो क्या है, वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया, जो काम हो रहा है, प्ले मतलब खेलना, वर्ब यहाँ पर जो है वो प्ले है, एंड फुटबॉल इज़ एन ऑब्जेक्ट, और फुटबॉल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, हिंदी में इसको कर्म कहते हैं, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, हम अगला सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ही गिव्स मी ए पेन। यहाँ पर आप देखें, वह मुझे पेन देता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, ही, सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही आता है ही। गिव्स क्या हुई हमारी वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ए पेन सेकंड ऑब्जेक्ट, यहाँ दो ऑब्जेक्ट आए हैं, और गिव से लेकर पेन तक का जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट गिव से लेकर पेन तक का, ये पूरा जो भाग है सब्जेक्ट के बाद का, ये होता है प्रेडिकेट। इन द अबाउ सेंटेंस, इस ऊपर वाले सेंटेंस में, देयर आर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन विच इज पर्सन, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट तो है पर्सन, मी मतलब एक पर्सन का नाम है मुझे, इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एन ऑब्जेक्ट सेकंड विच इज़ ए थिंग इज कॉल्ड ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सेकंड चीज़ है जो कि एक वस्तु है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आपको ये लेसन वापस से एक बार रीड करना है, और इसकी जो एक्टिविटी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।